नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ ये बेसिकली हमारा लॉन्ग रन से रिलेटेड है ना। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है कि हम कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाता है। प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो इसका मतलब हमारा कि आइसो क्वांट भी चेंज करेगा हमारा। आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट ये दोनों चेंज करेगा, क्योंकि लेबर एंड कैपिटल दो अगर मान के चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में लेबर एंड कैपिटल दोनों का क्वांटिटी जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेगा तो हमारा आइसो क्वांट भी चेंज करेगा। तो एक्सपेंशन पथ बेसिकली यही बताता है कि आउटपुट बढ़ने का आइसो क्वांट लॉन्ग रन में जब आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट चेंज करता है, आइसो कॉस्ट जब चेंज करता है तो प्रोडक्शन ऑप्टिमम प्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हैं फर्म इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट हर लेवल पे उसको उसको कनेक्ट करता है ना। तो उसी को हम लोग एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्राफ से कि एक टाइम पीरियड में ये हमारा आइसो कॉस्ट लाइन था और यहाँ पर 100 यूनिट उत्पादन हो रहा था। ये के है और ये एल है। तो K1 L1 उत्पादन हो रहा था। अरे K1 और L1 कर रहा है तो हमारा आइसो क्वांट मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी भी चेंज करेगा। फिर और अगर इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये चेंज होते रहेगा, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज होगा। और ये चेंजिंग को अगर हम मिला देते हैं टेजेंसी पॉइंट को, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो टेजेंसी पॉइंट है और उसको कनेक्टने वाली जो कर्व है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, कहने का मतलब कि आउटपुट के एक्सपेंशन के साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी परिवर्तन होता है ना। कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारा तो आइसो क्वांट तो इसे चेंज आइसो क्वांट भी चेंज होगा, मतलब कि प्रोडक्शन भी चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जब ये इस एल में ए और बी और सी ले रहे हैं तो हर जगह पर हमारा क्या दिखा रहा है, फर्म इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है बी सी। ठीक है, तो अब ये ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा और बी पॉइंट पे क्या होगा और सी पॉइंट पे क्या होगा। तो ऑप्टिमम एक्सपेंशन पथ या ऑप्टिमम कंडीशन जो होगा वो फर्म इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर भी आइसो क्वांट जो है वो आइसो कॉस्ट लाइन को मिनिमम पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, MRTS L4K इक्वल टू W/R या फिर MPL/MP_K इक्वल टू W/R। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि एक प्रोडक्शन फंक्शन दे देगा, है ना, जैसे कि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ले लेते हैं और उसमें से आपको पूछेगा कि इसका ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम निकालिए। तो इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे कि अगर x इक्वल टू दिया हुआ है A L⁴ और K⁴ और यहाँ W और R, W लेबर प्राइस है और R कैपिटल प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम क्या दें, MPL/MP_K MRTS। तो सबसे पहला MPL अगर हम निकालेंगे तो MPL हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू APL, आप लोग डेरिवेटिव कर लीजिएगा,
और MP के इक्वल टू बीटा APL। ठीक है, तो यहाँ पर आप अल्फा APL बटा बीटा APL इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/R। ठीक है, तो ये आप R के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, W के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, या फिर क्रॉस K/L रेशियो में करके भी निकाल सकते हैं। जो भी आपको जैसे वहां पर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सपेंशन करना है। वहां APL के हिसाब से दिया हुआ होगा तो APL कीजिएगा, और अगर कहीं दूसरा टर्म में किया हुआ होगा तो दूसरा टर्म में कीजिएगा, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा X/L बटा बीटा X/K इक्वल टू W/R। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा X बटा L इंटू K बटा बीटा X इक्वल टू W/R, या फिर यहाँ X कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इंटू K/L इक्वल टू W/R। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन पथ है और एक्सपेंशन पथ का कंडीशन है, ऑप्टिमम कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन हमारा हर पॉइंट पे होगा कि अगर इस लेवल पे करते हैं, ए पॉइंट पे करते हैं, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होगा, कंडीशन वही होगा, बी पॉइंट पर भी वही होगा और सी पॉइंट पर सेम होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा सारे पॉइंट का सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन है ना, तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन फंक्शन देने का जो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट गिवन बाय विक्सेल है ना। इन्होंने, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और सबसे पहला इन्होंने बताया था कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, L1 या Q इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। ठीक है, यहाँ पर कोई इन्होंने फंक्शनल रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं किया था। और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्शन फंक्शन, अब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ प्रोडक्शन फंक्शन, फिर रिसर्च हुआ, वैसे वैसे नए नए टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन डेवलप हुआ। तो सबसे पहला जो और मोस्ट पॉपुलर यूज जो होता था वो था कॉब डगलस प्रोडक्शन। ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन, डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, दो ही लिया जाता था। और इसमें क्या लिया जाता था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लासिकल जितना है सभी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मानते हैं, रिटर्न टू स्केल। और इनका प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, ए L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। तो यहाँ पर ए क्या है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बताता है, इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजिकल इफिशिएंसी को बताता है। अल्फा शेयर ऑफ लेबर इन टोटल प्रोडक्शन और बीटा सोर्स शेयर ऑफ कैपिटल इन टोटल प्रोडक्शन। और L एंड K क्या है, लेबर एंड कैपिटल। और अल्फा और बीटा इक्वल टू 1 है तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माना जाता है या होता है। और ये लीनियर होमोजेनस है। प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, लीनियर होमोजेनस
डिग्री 1, कभी कभी पूछ देता है डिग्री भी पूछ देता है। अब इसका प्रॉपर्टीज भी थोड़ा देख लेते हैं कि बार बार इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहला क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल है। दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ लेबर जो है अल्फा शो करता है। तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल जो है वो क्या शो करता है, बीटा, है ना। इसको आप निकाल सकते हैं कि क्यूजेफ ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। यहाँ पर याद रखिएगा फंक्शन चेंज करेगा तो ऊपर का जो एक्सपोनेंट है पावर है वही इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और कैपिटल बनेगा। चाहे इसको इस तरह से भी दे सकता है, b0 x b1 x1 b1 x2 b2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2, ये दिखाएगा कि EL इक्वल टू b1 और E2 इक्वल टू b2, है ना। तो यहाँ पर हम एक बार निकाल के बता देते हैं कि EL इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल इंटू एल बाई क्यू। तो EL इक्वल टू डी क्यू बाई ए क्या शो कर रहा है, मार्जिनल। तो मार्जिनल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स बाई एल इंटू एल बाई क्यू। अरे सॉरी, एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स होगा या फिर यहाँ पर क्यू होगा। तो ये क्यू क्यू कट जाएगा और एल एल कट जाएगा। तो यहाँ पर EL इक्वल टू क्या हो गया, नेक्स्ट जो है वही यूलरस थ्योरम को प्रूव करता है, यूलरस थ्योरम। तो यूलरस थ्योरम क्या बोलता है कि L इंटू एम पी एल प्लस के इंटू एम पी के इक्वल टू 1 होता है। आप प्रूव कर लीजिएगा। अब इसका स्लोप जो आइसोक्वांट का स्लोप को भी बताता है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट यहाँ पर आप MRTS निकाल के यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। तो नेगेटिव कीजिएगा तब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, AP के, और भी दूसरा फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। और इसका जो बार बार क्वेश्चन में जो पूछता है वो पूछता है इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसका कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो है वो CES प्रोडक्शन फंक्शन, CES, है ना। फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों में सबसे पहला अंतर समझ लीजिए कि कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो 1 होता है, मतलब कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होता है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। लेबर के बदले हम कैपिटल को और कैपिटल को बदले लेबर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन CES प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बोलता है कि नहीं, इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। मतलब कि हम पूरा पूरी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ये दोनों है। तो और CES प्रोडक्शन फंक्शन को कौन कौन ने दिया था, याद रखिएगा, गिवन बाय एरो, मिन्हांस जो इंडियन है, मिन्हांस, चेंड्री और सोलो। बेसिकली शुरुआत जो होता है CES प्रोडक्शन फंक्शन का वो सोलो से ही होता है, बाद में इन लोग इसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इनका प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से है, देखिए सैम्बल हमेशा चेंज हो सकता है कि यहाँ एक जगह पर डेल कुछ भी दे सकता है, अल्फा के बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा
एल बीटा बटा 1 बाय बीटा, है ना। तो बीटा यहाँ पर हमारा दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन को, है ना, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अल्फा दिखा रहा है शेयर ऑफ कैपिटल और 1 माइनस अल्फा दिखा रहा है शेयर ऑफ लेबर इन टोटल प्रोडक्शन। यहां तक समझ में आ गया सबको? अरे ये जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते थे ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा अगर है तो अगर बीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो डायरेक्ट अल्फा और 1 माइनस अल्फा लिया जाता है। अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा अल्फा माइनस माइनस कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए सारा प्रॉपर्टी ये भी फुलफिल करता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है 1/1 प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन कुछ भी चेंज करेगा इसके आधार पे आप लोग वहां पर ऑब्जेक्टिव सेट कर दीजिएगा कि अगर 1 बाय बीटा है माइनस में है तो यहाँ पर नीचे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये आपको सिंबल और ये चीज आपको अपना लॉजिक लगाना होगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा इसका 1/1 प्लस बीटा, है ना। तो 3 कंडीशन एराइज होता है, इफ बीटा इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। आप इसका वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ माइनस होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस होगा तो ये होगा। अगर b इक्वल टू 0 है तो 0 सब्स्टिट्यूशन, तो b इक्वल टू 0 है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ये हमारा बीटा अगर 0 होगा तो ये CD कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तीसरा कि यदि बीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये था आपका CS प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 है तो हमारा आइसो क्वांट जो है वो कैसा हो जाएगा एल शेप, ठीक है। अगर ये इन्फिनिटिव है तो ये हो जाएगा इस तरह से, और अगर 1 है तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लियोनतीफ प्रोडक्शन फंक्शन। या दूसरा टर्म में इसको हम लोग क्या बोलेंगे इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है y, यहाँ पर y क्या है आउटपुट है, आउटपुट y इज ए फंक्शन ऑफ मिनिमम, है ना, ब्रैकेट में 1 बाय अल्फा x1 इंटू 1 बाय बीटा। अब देखिए यहाँ पर a b कुछ भी दिया हुआ रहेगा, यहाँ सिर्फ कोई जरूरत नहीं है कि अल्फा और बीटा ही रहे x2। तो यहाँ पर x
एंड x2 ये क्या है, इनपुट है। तो इनपुट है, और इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट में हम लोग देखे थे किस तरह से होता है, एल शेप होता है। तो एल शेप का मतलब क्या हुआ, जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और कंडीशन है, अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जब लियोनथिफ प्रोडक्शन फंक्शन आप जब पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये मिनिमम होता है, और इसका फंक्शन इस तरह से लिखते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशन है, जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। ठीक है, चलिए हर एक क्रोनोलॉजिकल बता रहे हैं, तो एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट है ना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन है VES, प्रोडक्शन फंक्शन। VES प्रोडक्शन फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, VS वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो VES प्रोडक्शन फंक्शन require that elasticity of substitution be the same along with the expansion path, along with an isoquant। ठीक है, तो VES प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है कि एक्सपेंशन पाथ में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्थिर होता है ना, सेम होता है। अभी बताए थे कि ये एक्सपेंशन पाथ है, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वही इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी होगा, है ना। लेकिन ये जो एक आइसोक्वांट में अगर हम लेते हैं, तो एक आइसोक्वांट पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। जबकि प्रीवियस सब बोलते हैं कि सेम होता है, जो एक्सपेंशन पथ में होगा वो हमारा आइसोक्वांट में भी होगा। लेकिन VES प्रोडक्शन फंक्शन है, वो मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या देता है कि आइसोक्वांट में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सपेंशन पाथ में हमारा आइसोक्वांट सेम होगा। ठीक है, तो इसका बहुत सारा फॉर्म है ना, तो वो सब फॉर्म डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स, सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे हुआ है, तो उसका हम यहाँ पर डिटेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट केवल इसका नाम याद रखिएगा, ट्रांसेंडेंटल प्रोडक्शन फंक्शन जिसको दिया कौन था, रे REVANKAUR रेवेनकॉर, कब 1970। y इक्वल टू A e⁻ A1 K/L प्लस A2 L इंटू K1 माइनस बीटा और L बीटा। तो यहाँ पर भी A1 और A2 अगर जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के
बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो सबसे ये मॉडल है, ये प्रोडक्शन फंक्शन, ये VES प्रोडक्शन फंक्शन का ही एक्सटेंशन फॉर्म है ना। तो नाम के लिए केवल याद रखिएगा इसको। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में लेटेस्ट आजकल पूछता है वो क्या है, एक के प्रोडक्शन फंक्शन, एक के प्रोडक्शन फंक्शन, या इसको हम लोग एक के मॉडल भी बोलते हैं, एक के मॉडल। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन किसका है, इंडोजेनस ग्रोथ का, इंडोजेनस ग्रोथ, या फिर मॉडल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ मॉडल, इसको दूसरा टर्म में बोलते हैं, है ना। देखिए इसमें अंतर क्या है, और इसको हम लोग लिखते हैं आउटपुट इक्वल टू ए के टी टू पावर अल्फा, है ना, या इसको सिंपली हम लोग लिखते हैं क्यू इक्वल टू ए के। इसको जब ग्रोथ इंडोजेनस पढ़ाएंगे ना तब इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहला एके मॉडल या एके प्रोडक्शन फंक्शन किसके लिए है, इंडोजेनस ग्रोथ के लिए है ना। अब देखिए अंतर ऊपर में जितने भी प्रीवियस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े हैं उसमें सब चीज सब मान के चलता है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कैपिटल। किसी का भी लगातार यूज करेंगे तो क्या होता है, डिमिनिश करेगा, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिमिनिश करेगा। मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। लेकिन एके मॉडल बोलता है कि इंक्रीजिंग होता है ना। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है वो डिमिनिशिंग नहीं होता है बल्कि इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन कैपिटल, कि कैपिटल से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता है बल्कि इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। तो प्रीवियस प्रोडक्शन फंक्शन में इन लोग सिर्फ फिजिकल कैपिटल का बात करता था, है ना, कैपिटल मशीनरी का। लेकिन एक प्रोडक्शन फंक्शन में फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल का भी बात करता है। ठीक है, और वो सारे जो थे वो एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल थे, एक्सोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन या ग्रोथ के लिए अप्लाइड होता था। लेकिन इंडोजेनस के लिए एक प्रोडक्शन फंक्शन